आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय भवन के मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 13B के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आपको प्रश्नावली 13B से पहले किसी भी प्रश्नावली में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक प्रश्नावली का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि हीरोइन का सूत्र और इसका प्रयोग है, ये आपके पास चैप्टर का नाम है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे एकदम डिटेल में, जैसा आप लोग चाह रहे हैं, जैसा हम पिछले वीडियो में बताते आ रहे हैं वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़ने से पहले ना हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको ये जो हीरोइन का सूत्र और इसका प्रयोग है, इसमें जो भी फॉर्मूला यूज आएंगे वो फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए अपन बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपने के पास क्या कर रहा है कि नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये आपके पास आकृति है, इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसे ही आपके पास चतुर्भुज देखने को मिल जाए, अपन के पास क्या देखने को मिल जाए, चतुर्भुज देखने को मिल जाए, तो इसको क्या कीजिए, दो अलग अलग भाग में डिवाइड कर लीजिए। तो ये अपने के पास देख लीजिए, दो अलग अलग त्रिभुज हो गया। अपने के पास हीरोइन का जो फॉर्मूला होता है वो अपने के सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लगता है, तो त्रिभुज पे लगता है। लेकिन यहाँ पर तो अपने के पास चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट सकते हैं। आप ये त्रिभुज लगा लीजिए, यानी तो ये त्रिभुज, ठीक है, दो अलग अलग त्रिभुज आप बना सकते हैं। लेकिन अपने के पास ये त्रिभुज बनाना अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, ये त्रिभुज अपन बनाइएगा तो नीचे वाला जो अपने के पास क्वेश्चन से नीचे वाला जो त्रिभुज है उसका अपने के पास क्षेत्रफल ऐसे भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले अपने के पास समकोण त्रिभुज, कौन से में, तो समकोण त्रिभुज यहां पर देखिए कौन सा है समकोण त्रिभुज, तो एबीसी। एबीसी में, एबीसी में अपने के पास ए बी इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, ए बी इक्वल टू दे रखा है अपने के पास 30 सेंटीमीटर के बराबर, और बी सी इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो 40 सेंटीमीटर के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। तो यहां से अपने पास ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएंगे। तो यहां से अपने के पास क्या लिख सकते हैं, कर्ण ए सी इक्वल टू, कर्ण ए सी इक्वल टू अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ, बताइए। तो यहां से आ गया अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। बताइए यहां से अपने के पास ए बी किसके बराबर, ए बी अपने के पास यहां से देख लीजिए, तो ए बी आ गया अपने के पास 30 का स्क्वायर, और प्लस टाइम्स अपने के पास किस आ जाएंगे, 40 का स्क्वायर के बराबर। क्या गया, 40 का स्क्वायर। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर है, तो 900 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 1600 के बराबर है, हाँ या ना। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 9 6 15, यानी आ गया 2500 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, 2500 का स्क्वायर रूट अपने के पास 50 के बराबर होता है, यानी ये जो आ गया अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, 50 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने के पास किस बराबर जाएंगे, 50 सेंटीमीटर के बराबर। ये ए सी, कर्ण ए सी जो आ गया अपने के पास 50 सेंटीमीटर के बराबर। अब अपने के पास समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए। यहां से अपने के पास समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, तो एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो अपने के पास किस आ जाएगा, तो 1/2 बेस गुन्ने ऊंचाई गुन्ने अपने के पास आधार होता है। यहां से अपने के पास ए बी गुन्ने किसके बराबर लिख सकते हैं, पीसी के बराबर, बताइए। तो यहां से आ गया अपने के पास 1/2 गुन्ने ए बी किसके बराबर है, 30 के बराबर, और बीसी आ गया अपने के पास 40 के बराबर, हाँ या ना। इसको अपने के पास थोड़े से अच्छे से लिख दीजिए। तो ये आ गया अपने के पास 30 गुन्ने अपने के पास 40 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास 20 के बराबर। यह गया अपने के पास 3 दूनी 6, यह गया अपने के पास 3 दूनी 6, यानी अपने के पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने के पास क्या आ जाएंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसमें किसी को कोई दिक्कत हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या इसमें हीरोइन फॉर्मूला लगाए कहाँ, तो अपने के पास ये जो क्षेत्रफल आया इसका क्षेत्रफल अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर का बराबर। अब ऊपर वाले का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ से अपने के पास ए सी डी, यहाँ से अपने के पास समकोण त्रिभुज ए सी डी में बताइए, समकोण त्रिभुज नहीं, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में अपने के पास ए इक्वल टू बताइए किसके बराबर, लिख लेते ए इक्वल टू अपने के पास मान लीजिए ए इक्वल टू 50 हो गया, और डी की जगह अपने के पास बी, ए इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, 50 के बराबर, हाँ या ना। देख लीजिए ए इक्वल टू 50 और बी इक्वल टू अपने के पास मान लेते हैं यहाँ पर अपने के पास किस बराबर, तो बी इक्वल टू भी 50 मान लीजिए। सी इक्वल टू अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो 60 के बराबर। तो बी इक्वल टू आ गया अपने के पास 50 के बराबर, और सी इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर है, 60 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास एबीसी, और हीरोइन फॉर्मूला अपने के पास कहाँ लगता है, एबीसी में ही लगता है। तो यहाँ पे अपने के पास हीरोइन फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ से अपने के पास एस बताइए, एस अपने के पास किस बराबर होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। ए अपने के पास किस बराबर है, और अपॉन में 2 के बराबर। बताइए ए इक्वल टू आ गया अपने के पास 50 के बराबर, बी भी अपने के पास 50 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास 60 के बराबर, और बट्टा में अपने के पास किस बराबर गया, 2 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 160 के बराबर। ये हो जाएंगे ना अपने के पास 50 50 100, और ये आ गया अपने के पास सॉरी 160 डायरेक्ट लिख दीजिए ना, ठीक है 160, और बट्टा में अपने के पास 2 के बराबर, यानी ये आ गया अपने के पास किस बराबर है, 30 के बराबर। एस आ गया 30 के बराबर। तो यहाँ से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए। लड़कियों का फेवरेट कलर,
तो त्रिभुज ए बी सी नहीं, ए सी डी का क्षेत्रफल बताइए, ए सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएंगे? ये आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ, ये होता है ना अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ हीरोइन थ्योरम, हीरोइन फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए के बराबर इंटू एस माइनस बी के बराबर और इंटू एस माइनस सी के बराबर। बताइए यहाँ से अपने पास एस किसके बराबर है? तो एस, वेर इज एस? एस आ गया अपने के पास 30 के बराबर और इंटू 30 माइनस ए अपने के पास 50 के बराबर इंटू आ गया अपने पास 30 माइनस बी भी अपने पास 50 के बराबर। और अच्छा ये सारे 50 ये गलत, अच्छा ये अपने के पास ये गलती किया ना, देख लिया अपने के पास, ये सब गलती नहीं करना है अपने के पास। सॉल्व कीजिए तो ये 30 नहीं आएंगे, ये अपने के पास थोड़े से इसको इरेज कर लेते हैं। ये अपने के पास जो आएंगे ना 160, तो ये आ गया अपने के पास 2 अट्ठे 16 के बराबर, ठीक है। हम सोचिए 60 है, ये 80 के बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये निगेटिव आ रहा था, काम ही नहीं बनता। यहाँ से आ गया अपने के पास एस आ जाएंगे 80 और इंटू 80 माइनस ए के बराबर, ए अपने के पास किस पर आ जाएंगे 50 के बराबर और इंटू अपने के पास क्या आ जाएंगे 80 माइनस 50 के बराबर और इंटू अपने के पास किस पर आ जाएंगे 80 माइनस 60 के बराबर, हाँ या ना? ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से अपने के सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास, बताओ क्या आया 80 गुन्ने अपने के पास आ जाएंगे 80 में से 50 जाएगा 30 के बराबर, गुन्ने ये भी अपने के पास 30 के बराबर और गुन्ने ये आ गया अपने के पास 20 के बराबर। यहाँ से अपने के पास थोड़े से सॉल्व कीजिए, 8 दूनी 16, ये आ गया अपने के पास 1600 और गुन्ने अपने के पास 30 के बराबर और गुन्ने 30 के बराबर, हाँ या ना? तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1600 का अपने के पास क्या कीजिए 400 लिख सकते हैं क्या 40 और गुन्ने अपने के पास 30 के बराबर, ये आ गया अपने के पास बराबर 4 तिया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने के पास किसका क्षेत्रफल आ गया? त्रिभुज एसीडी का। लेकिन अपने के पास क्षेत्रफल किसका पूछा है? तो चतुर्भुज, यहाँ से अपने के पास ऐसे भी लिख सकते हैं चतुर्भुज अपने के पास किसका? चतुर्भुज एबीसी, यही पूछ रखा ना अपने के पास क्वेश्चन से, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बताइए। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे? तो यहाँ से अपने के पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और यहाँ से अपने के पास क्या है प्लस टाइम्स त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, हाँ या ना? इस दोनों का क्षेत्रफल क्या कीजिए जोड़ दीजिए। त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आया वो 600 के बराबर आया, तो ये आ गया अपने के पास 600 प्लस 1200, हाँ या ना? ये आ गया अपने के पास किस बराबर 600 और प्लस टाइम्स किस बराबर 1200 के बराबर, ये आ गया अपने के पास 6 12 6 1800 के बराबर, ये आ गया 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। यही अपने के पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया जो कि अपने के पास 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें अपने के इस चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। जैसे अपने के चतुर्भुज है अपने के पास 2 अलग अलग भाग में बांट दीजिए चतुर्भुज को और दोनों त्रिभुज को निकाल करके आपने सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे अपने के क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास, यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये आकृति इस आकृति का अपने के पास क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पे अपने के पास क्या करिए चतुर्भुज है इसको अपने के पास 2 अलग अलग भाग में बांट देते हैं। तो ये आ गया अपने पास एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा। यहाँ से अपने पास सबसे पहले बताइए समकोण त्रिभुज कौन सा? तो समकोण त्रिभुज एबीसी में अपने के पास किस बराबर है? ए बी इक्वल टू किस बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर के बराबर, हाँ या ना? और बी सी इक्वल टू किस बराबर दे रखा है? तो बी सी इक्वल टू दे रखा है अपने पास 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से अपने पास कर्ण ए सी बताइए, कर्ण ए सी इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर बी सी स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से आ गया अपने पास ए बी आ गया अपने पास 5 स्क्वायर के बराबर और ये आ गया 12 स्क्वायर के बराबर। बताइए यहाँ से अपने पास 5 का स्क्वायर किस के बराबर हो जाता है? तो 25 के बराबर और 12 का स्क्वायर होता है 144 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 5 4 9 के बराबर, 4 2 6 के बराबर 169 यानी ये आ गया अपने पास 13 सेंटीमीटर के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास किस बराबर 13 सेंटीमीटर। कलर चेंज कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 13 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। इस त्रिभुज के तीनों भुजा आ गया और इसका अपने के पास क्या आ गया साइड आ गया। जब अपने पास ये 13 सेंटीमीटर आ गया तो यहाँ से अपने के पास सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपने के पास बताइए किस पर आ जाएंगे। यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी अपने पास ए बी और गुने अपने पास बी सी के बराबर, या ऊंचाई गुने आधार बात बराबर। तो 1/2 ए बी अपने पास किस बराबर है 5 के बराबर, ए बी आ गया 5 के बराबर और बी सी आ गया 12 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए। तो ये आ गया अपने पास 2 छक्के 12 6 पंजे 30, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अपने के पास किसका
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये आ गया अपने पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब अपने पास ऊपर वाले से क्षेत्रफल निकालिए ए सी डी का। यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में डायरेक्ट हम ए इक्वल टू मान लेते हैं, बी इक्वल टू और अपने पास सी इक्वल टू। बताइए ए इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है, ए इक्वल टू 10 के बराबर, और बी इक्वल टू आ गया अपने पास 13 के बराबर, सी इक्वल टू भी 13 के बराबर। ए इक्वल टू 10 के बराबर, बी इक्वल टू 13 के बराबर, सी इक्वल टू भी 13 के बराबर। देख लीजिए ए बी सी, तो 10 13 यहाँ से आ गया। अब अपने पास क्या कीजिए, हीरोइन थ्योरम से अपने पास इसका क्षेत्रफल निकालेगा। तो यहाँ से अपने पास एस बताइए, एस इक्वल टू आ जाएगा अपने पास ए प्लस बी प्लस सी, और बट्टा में अपने पास 2 के बराबर, ए आ गया अपने पास 10 के बराबर, बी आ गया 13 के बराबर, और सी भी आ गया अपने पास 13 के बराबर, और बट्टा में 2 के बराबर। 13 दूनी 26, 10 36, और अब बट्टा में 2, तो 36 को अपने पास 2 से भागा दीजिएगा तो किसके बराबर आ जाएंगे, 18 के बराबर। हाँ या ना, ये हो जाएंगे 18 दूनी 36 के बराबर। यहाँ से अपने पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र ए सी डी का क्षेत्रफल बताइए, ए सी डी का जो क्षेत्रफल हो जाएंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, बताइए किसके आ जाएंगे, तो एस इंटू एस माइनस ए के बराबर, एस माइनस बी के बराबर, और एस माइनस सी के बराबर। तो यहाँ से अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस आ गया अपने पास 18 के बराबर, 18 माइनस 10, हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन हम आपके लिए लिख देते हैं, 18 माइनस 13, और यह आ गया अपने पास 18 माइनस 13 के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया अपने पास किस बराबर, तो यह आ गया अपने पास 18, और गुने 18 में से 10 जाएगा 8 के बराबर, गुने 18 में से 13 जाएगा तो अपने पास 5 के बराबर, और गुने अपने पास किस जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, यही हो जाएंगे ना, 18 में से 10 जाएगा तो अपने पास 8 के बराबर, और 18 में से 13 जाएगा तो अपने पास 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 गुने 2 और गुने 4 गुने 2 और गुने 5 और गुने 5 के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, तो 9 का अपने पास स्क्वायर रूट 3, या अपने पास 2 का पेयर बना लीजिए, 2 का पेयर बन गया, 4 का 2 और 5 का पेयर आ गया अपने पास 5 के बराबर। तो यहाँ से आ गया 5 दूनी 10 दूनी 20 या 60 के बराबर, यह आ गया अपने पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यानी कि अपने पास दूसरे वाले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया वो अपने पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, अब अपने के पास क्या करें, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बताइए, यहाँ से अपने पास चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल टू इसका अपने पास ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और प्लस टाइम्स अपने के पास एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। ये अपने पास इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। एबीसी का अपने पास 30 के बराबर आया, और ये 60 के बराबर, ये आ गया अपने पास 30 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 60 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 6 3 9 90 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएंगे, और यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने के पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 थे, ठीक है, जो कि अपने पास काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास 2-3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में देखिए अपने पास क्या करा है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं और आसन भुजा और विकर्ण क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 मीटर है। सेंटीमीटर नहीं, मीटर दे रखा है। 14 मीटर के बराबर दे रखा है, 13 मीटर के बराबर, और अपने पास 15 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने के पास क्या करा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये अपने पास क्या गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजा, आसन भुजा 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। आसन मतलब अपने पास अगल बगल, ये आ गया अपने पास 13 सेंटीमीटर नहीं मीटर, और ये आ गया अपने पास 14 मीटर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। और अपने पास इसका जो एक विकर्ण है और अपने पास 15 मिनट। समांतर चतुर्भुज दो आसन भुजाएं और विकर्ण क्रमशः, तो अपने पास एक 13 सेंटीमीटर, एक 14, और एक अपने के पास इसका जो विकर्ण है ना वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 15 के बराबर। ये अपने पास क्या आ गया, ये विकर्ण आ गया। इसका अपने पास कलर चेंज कर ले क्या, ये अपने के पास क्या आ गया, इसका विकर्ण आ गया। तो अब अपने पास ये जो विकर्ण दे रखा वो अपने पास दे रखा 15 के बराबर, 15 मीटर के बराबर। और आपको ये पता होनी चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने के पास समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। अगर इसका क्षेत्रफल यहां से अपने के पास अगर हम क्षेत्रफल निकालने बैठे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर इसका क्षेत्रफल हम ए मान लेते हैं तो इसका भी क्षेत्रफल अपने के पास ए हो गया। तो यहां पर अपने के पास मान लेते हैं कि माना कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, यहाँ से अपने पास इसको एबीसीडी हटा दीजिए। एबीसीडी अगर मान ही रहे तो ये अपने के पास ए नहीं लीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए कि माना कि समांतर चतुर्भुज
ये दे रखा अपने पास, क्वेश्चन में दे रखा, ये हम नहीं कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ये ए आ गया, इसको अपने पास बी ले लीजिए, ये अपने पास सी हो गया और ये अपने पास क्या हो गया, डी हो गया। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी इक्वल टू आ गया अपने पास 13 मीटर के बराबर, बी सी इक्वल टू किसके बराबर है, तो बी सी इक्वल टू आ गया अपने पास 14 मीटर के बराबर, और अपने पास ए सी इक्वल टू किस बराबर है, तो ए सी इक्वल टू आ गया अपने पास 15 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज ए सी डी में अपने पास ए बी बी सी और ए डी आ गया, तो ये अपने पास चतुर्भुज आ गया। और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ये 13 तो ये भी अपने पास 13, ये 14 तो ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे, 14 मीटर के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो ए बी सी डी में अपने पास तो ये आ गया अपने पास समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है और ए सी दे रखा है। ए सी अपने पास क्या है, तो विकर्ण है। ये क्या है अपने पास, ये क्वेश्चन में दे रखा है, विकर्ण दे रखा है। तो यहाँ पे अपने लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अपने के पास ए इक्वल टू किस बराबर है, तो ए इक्वल टू 13 के बराबर, बी इक्वल टू अपने के पास किस बराबर, तो 14 के बराबर, सॉरी बी इक्वल टू अपने के पास 15 के बराबर, कॉमा सी इक्वल टू किस बराबर है, तो 14 के बराबर। ठीक है, सारे अपने के पास क्या है, यूनिट, सारे के यूनिट जो है वो अपने के पास किस में है, मीटर में। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये अपने के पास 13 मीटर, 15 मीटर और ये आ गया अपने पास 14 मीटर के बराबर। अब अपने पास इसका क्षेत्रफल तो निकालना है, बताइए क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएंगे, तो समांतर चतुर्भुज एबीसी में क्षेत्रफल अपने पास, पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए। तो इससे अपने पास पहले एस तो निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी और बट्टा में अपने पास 2 के बराबर। ए अपने पास किस बराबर है, तो ए अपने पास आ जाएंगे 13 के बराबर, बी अपने पास 15 के बराबर और सी अपने के पास 14 के बराबर और बट्टा में अपने पास 2 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 5 3 8 4 12 ये हो जाएंगे और 1 1 2 1 3 1 4 के बराबर और होल अपॉन ए 2। तो यहाँ से आ गया किसके बराबर, तो ये आ गया 2 दूनी 4 और 21 दूनी 42 के 5 4 9 3 12 1 1 2 1 3 1 4 21 के बराबर हो जाएंगे। एस आ गया 21 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बताइए, ए बी सी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए। अब हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, तो एस की जगह अपने पास क्या आ गया 21 के बराबर इंटू एस माइनस ए, तो 21 माइनस 13 के बराबर और एस माइनस बी, तो 21 माइनस किस बराबर, तो 15 के बराबर और इंटू 21 माइनस किस बराबर, तो 14 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया इसके बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर 21 मल्टीप्लाइड बाय 13 में से अपने के पास 21 जाएगा किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 11 11 8 3 11, तो ये आ गया 8 के बराबर। गुने अपने के पास 15 जाएगा तो किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 15 6 5 11 6 के बराबर और गुने अपने के पास किस बराबर 14 जाएगा तो 7 4 11 7 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अपने के पास यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने के पास इसके बराबर जाएगा, तो यहाँ पर अपने के पास जगह है नहीं, तो यहाँ से अपने के पास एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बताइए, ए बी सी इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू आ गया अपने के पास 21, तो ये आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 21 को क्या ले सकते हैं अपने के पास 7 गुने 3 के बराबर, गुने अपने के पास 8 को क्या ले सकते हैं, तो 4 गुने 2 के बराबर, 6 को अपने के पास 2 गुने 3 के बराबर और गुने अपने के पास 7 के बराबर। पीछे से देख लीजिए ये सारा लिखा हुआ है, तो ये 7 का जोड़ा बन गया तो 7 बाहर आ गया, 3 का जोड़ा बन गया 3 बाहर आ गया, 4 तो खुद अपने के पास 2 बन करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 2 का जोड़ा बन गया तो 2 आ गया, ये आ गया अपने के पास 2 दूनी 4 तिया 12 7 84, ये आ गया अपने के पास किस बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यह अपने पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। और आप ये जानते हैं कि त्रिभुज ये जो अपने के पास समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज नहीं समांतर चतुर्भुज और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से अपने पास सिमिलरली कह सकते हैं इसी प्रकार, यानी तो अपने पास ये भी लिख सकते हैं कि इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, तो ए सी डी इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज कौन सा, तो ए बी सी डी इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और प्लस टाइम्स अपने के पास एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज का एरिया जोड़ दीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 84 और प्लस टाइम्स 84 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 4 8 8 8 16, ये आ गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। दिस वन इज द करेक्ट आंसर बराबर। तो यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास कौन से, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए था जिसमें अपने के पास इस दोनों का एरिया पूछ रखा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के बी पे। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है अपने के पास, इसमें देखिए अपने के पास क्या करा है कि एक समांतर चतुर्भुज आंगन की 2 आसन भुजाएं
26 मीटर दे रखा है और दूसरा अपने पास 28 मीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है, तथा इसका एक विकर्ण 30 मीटर के बराबर है और इसमें अपने पास क्या दे रखा है, तो 75 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आंगन में पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, खर्च निकाले या ज्ञात कीजिए, बात बराबर है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने पास फोटो बनाइए, टू खींच मेरी फोटो वाला काम कीजिए। तो ये अपने के पास क्या गया, फोटो बना लेते हैं। एक अपने के पास क्या आंगन है जो कि अपने समांतर चतुर्भुज में है, इसके दो आसन भुजा अपने के पास दे रखा है, एक तो 26 मीटर के बराबर दे रखा है और दूसरा अपने के पास 28 मीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब अपने के पास क्या करा है कि इसका जो एक विकर्ण है, ये अपने के पास क्या है, एक विकर्ण, ये अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, तो एक विकर्ण जो है वो अपने के पास दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 30 मीटर के बराबर, हाँ या ना। तो ये अपने के पास किस बराबर दे रखा है, 30 मीटर के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें अगर पत्थर लगाया जाए इस आंगन में तो अपने पास कितना खर्च होगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, तो ये अपने का समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और ये आ गया अपने पास डी। ए बी सी डी में अपने पास ए बी इक्वल टू किस बराबर है, ए बी इक्वल टू आ गया अपने पास 26 मीटर के बराबर, बी सी इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो ये आ गया अपने पास 28 मीटर के बराबर और यहाँ से अपने के पास ए सी जो कि विकर्ण है वो अपने पास 30 मीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है। यहाँ से अपने पास त्रिभुज ए बी सी के बारे में बात कीजिए, तो त्रिभुज ए बी सी में अपने पास ए इक्वल टू आ गया अपने पास 26 मीटर के बराबर, बी इक्वल टू आ गया अपने के पास 28 मीटर के बराबर, ए इक्वल टू अच्छा बी इक्वल टू 28 नहीं, बी इक्वल टू बल्कि अपने के पास 30 मीटर के बराबर और ये आ गया अपने पास किस बराबर, सी इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो सी इक्वल टू आ गया अपने पास 26 मीटर के बराबर। ये अपने पास ए की जगह 28 कर दीजिए, ए की जगह अपने पास क्या कर लेते हैं 28 मीटर के बराबर। तो यहाँ से अपने पास एस बताइए, एस इक्वल टू आ गया अपने पास ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2 के बराबर। ए आ गया अपने पास 28 के बराबर, बी आ गया अपने पास 30 के बराबर और सी आ गया अपने पास 26 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 8 6 14, 3 2 5 2 7 1 8 के बराबर, ये हो जाएंगे 3 2 5 2 7 1 8 के बराबर अपॉन में 2, ये आ गया अपने पास 4 2 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 42 मीटर के बराबर अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो ये एस आ गया, सेमी पैरीमीटर जिसको कहते हैं। जब एस आ गया तो यहाँ से अपने के पास एरिया बताइए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ए बी सी का जो एरिया हो जाएंगे वो अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस आ गया अपने पास 42 के बराबर इंटू 42 माइनस ए की जगह हम 28 लिख देते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं यानी तो अपने पास लिख दे क्या फॉर्मूला, चलिए लिख ही देते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास एस इंटू एस माइनस ए के बराबर इंटू एस माइनस बी के बराबर और इंटू एस माइनस सी के बराबर। बताइए यहाँ से अपने पास एस किसके बराबर है, तो एस आ गया अपने के पास 42 के बराबर, अभी निकालें, इंटू 42 माइनस 28 के बराबर इंटू 42 माइनस अपने पास किस बराबर, तो 30 के बराबर और इंटू 42 माइनस अपने पास किस बराबर, 26 के बराबर। ये अपने पास इसके बराबर आ गया। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो 42 को अपने पास 42 ही रहने देते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, ये आ गया 14 के बराबर, ये आ गया अपने के पास 2 और ये आ गया अपने पास 1 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया 12 में से 2 जाएगा तो ये आ गया 6 और यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे 1 के बराबर, ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 तो 16 के बराबर। यहाँ पर तो जगह है नहीं, यहाँ पर अपने पास क्या कीजिए बताइए, तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास, इसको क्या कीजिए स्क्वायर रूट के अंदर लिख दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 42 को अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास जोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 6 7 42 तो 6 गुने 7 के बराबर और गुन्ने ये आ गया अपने पास 14 के क्या ले सकते हैं, तो 2 गुने 7 के बराबर गुन्ने, अब बताइए अपने पास 12 को क्या ले सकते हैं, 2 गुने 6 के बराबर और गुन्ने यहाँ से अपने पास 16 को क्या ले सकते हैं, तो अपने के पास 16 को 16 ही रहने देते हैं क्योंकि 16 ऐसे भी परफेक्ट स्क्वायर है। जोड़ा बनाइए, जोड़ा बना करके अपने पास क्या 6 का जोड़ा बन गया 6 बाहर आ जाएगा, 7 का जोड़ा बन गया 7 भी बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा बन गया 2 भी बाहर आ जाएगा और इसके बाद अपने पास 16 को अपने पास क्या ले सकते हैं 4 के बराबर, ये हो जाएंगे ना, 6 का बाहर आ गया, 7 भी बाहर आ गया, 2 क्या गया अपने 16 4 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने 4 दूनी 8 6 24 8 6 क्या गया अपने 6 गुन्ने 7 के बराबर, ये हो जाएंगे 6 गुन्ने 7 के बराबर और गुन्ने अपने किस बराबर 4 दूनी 8, ये आ गया अपने 336 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। यानी अपने पास इसका जो एरिया हो जाएंगे वो अपने पास 336 सेंटीमीटर स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट का, और आपको पता है कि ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ से अपने के पास कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी
इक्वल टू अपने पास किस बराबर, यानी तो अपने पास ये भी लिख सकते हैं इसी प्रकार, क्योंकि सारा साइड तो पता ही है। यहाँ से अपने के पास इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार अपने के पास एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि अपने के पास ये दोनों साइड बराबर होते हैं, तो ये 26 तो ये भी 26, ये 28 तो ये भी 28, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ए सी डी का क्षेत्रफल हो जाएंगे वो अपने के पास 336 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ए सी डी नहीं, अपने के पास त्रिभुज ए सी डी का, जब ये दोनों अपने के पास इसके बराबर हो गए तो यहाँ से बताइए, यहाँ से अपने के पास क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी तो अपने पास जब एरिया लिख दिए इसका क्षेत्रफल इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और प्लस टाइम्स अपने के पास एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी आ गया अपने पास 3 3 6 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 3 6 के बराबर। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 6 दूनी 12, 3 3 6 1 7 के बराबर और ये आ गया 672 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये अपने पास एरिया आया, लेकिन क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में कुछ और पूछ रखा है। क्वेश्चन में कह रखा है कि अपने पास 75 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आंगन में अपने के पास क्या पत्थर लगाने का खर्च है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास क्या लिख सकते हैं, 75 रुपया कुल खर्च, डायरेक्ट लिख देते हैं कुल खर्च, पत्थर लगाने का कुल खर्च, पत्थर लगाने का यही दे रखा है ना अपने के पास, क्वेश्चन से पत्थर ही लगा। ठीक है, पत्थर बिछाने का कुल खर्च, तो पत्थर बिछाने का कुल खर्च, पत्थर बिछाने का कुल खर्च, बताइए कुल खर्च अपने पास किस तरह हो जाएंगे, पत्थर बिछाने का कुल खर्च 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अपने पास कितना रुपया लगता है, 1 मीटर स्क्वायर में 75 रुपया। तो यहाँ से अपने पास कुल खर्च हो जाएंगे 75 और गुने 672 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 75 गुने अपने के पास 672। ठीक है, तो यहाँ से आगे अपने पास 50,400 रुपया अपने के पास क्या आ जाएंगे, कुल खर्च हो जाएंगे 50,400 रुपये, इतना रुपया अपने पास क्या आ जाएंगे कुल खर्च, और यही अपने पास आ जाएंगे इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 3 का भी, जो कि अपने पास काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपको जब एग्जाम होगा तो उसमें पूछे जाते हैं। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के बी के बाद 4 क्या 4 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का सी है नहीं। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है अपने के पास, इसमें देखिए अपने के पास क्या करा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 50 मीटर 33 मीटर है, तिर्यक भुजाएं 26 मीटर और 25 मीटर है, यानी अपने समांतर भुजाएं 50 मीटर दे रखा है और 33 मीटर के बराबर दे रखा है, तिर्यक भुजाएं 26 मीटर के बराबर और अपने पास 25 मीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो समलंब चतुर्भुज होता किस तरीके का, यह अपने पास कुछ इस तरीके का समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, इसकी अपने पास समांतर भुजाएं दे रखा है, तो ये अपने पास कॉमन अपने के पास सेंस है कि अगर आपके पास समांतर भुजा 50 और 33 है तो ये आपके के पास क्या है, ये दोनों समांतर है। तो अब इसे कि नीचे वाला अपने पास किस तरह आ जाएंगे 50 मीटर के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया अपने किसके बराबर 50 मीटर के बराबर, और ऊपर वाला अपने पास किस बराबर तो 33 मीटर के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने पास 33 मीटर के बराबर और ये आ गया नीचे 50 मीटर के बराबर। अब तिर्यक भुजाएं एक तो अपने पास 26 मीटर के बराबर है और एक अपने पास किस बराबर तो 25 मीटर के बराबर है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास क्या करें, इसका क्षेत्रफल निकालना है। एक तो तरीका यह है कि अपने पास इसका क्या कीजिए विकर्ण फाइंड आउट कीजिए। विकर्ण आप निकालने से रहे, क्योंकि अपने पास ये 33 और ये 25, अगर ये 90 रहता है तो अपने पास विकर्ण निकाल सकते थे, लेकिन आप विकर्ण नहीं निकाल सकते। तो अपने पास क्या कीजिए, इससे एक लंब ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए एक लंब यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक लंब डाल रहे हैं, इसमें किसी को ऐतराज, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब ये लंब डाले तो एक और लंब यहाँ पर अपने पास डाल दीजिए, दोनों तरफ अपने पास लंब डाल दीजिए। जैसे लंब डाले तो ये 33 मीटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगेन 33 मीटर के बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर हो जाएंगे 33 मीटर के बराबर। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल अपने पास किस बराबर दे रखा है, टोटल अपने पास 50 मीटर के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। टोटल अपने पास खैर क्वेश्चन से यहाँ पर 50 मीटर देख ही रखा है। जब ये अपने पास 50 मीटर है, इसको अपने पास क्या मान लेते हैं एक्स के बराबर मान लेते हैं। जब ये x हो गया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 माइनस एक्स के बराबर। लेकिन ये पूरा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 33 है, 33 है,
तो ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये बताइए। तो ये 33 और ये आ गया अपने पास 50, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएंगे अपने के पास 50 माइनस 33 माइनस एक्स के बराबर, हाँ या ना। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 50 में 10 में से 3 जाएगा तो अपने के पास 7 के बराबर माइनस एक्स के बराबर, और ये आ गया अपने के पास 4 में से 3 जाएगा, ये आ गया अपने के पास 17 माइनस एक्स के बराबर। ये सब लिखते जाइए, अभी अपने के पास काम आएगा। ये आ गया अपने के पास किसके बराबर 17 माइनस एक्स के बराबर, और ये आ गया एक्स के बराबर, ये आ गया 26 के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास चतुर्भुज का नाम लिख लीजिए, ये ए रहा, ये बी, ये सी, और ये आ गया अपने पास डी के बराबर। जब ये अपने के पास क्या है, ये लंब डाले तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ से अपने के पास समकोण त्रिभुज या समलंब चतुर्भुज है, सॉरी समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज आपने क्या जब लिख दिए तो यहाँ से आपने क्या समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, ए बी सी डी में आपने के पास इसका नाम अपने पास पी लिख लेते हैं और इसका नाम अपने पास क्यू मान लेते हैं। तो ए बी सी डी में आपने के पास ये सारा लिखा हुआ तो लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ से आपने के पास ए बी तथा ए पी तथा डी क्यू, डी क्यू बी सी पर लंब डाला, डी क्यू बी सी पर लंब डाला, यहाँ से आपने क्या है लंब डाला। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब इसे लंब डाले तो ये 90 डिग्री के बराबर, ये एक्स आ गया। इसका अपने के पास ऊंचाई बता दीजिए, समलंब चतुर्भुज की जो ऊंचाई है, तो यहाँ से अपने के पास चतुर्भुज की ऊंचाई ये प्री डिफाइन है, समलंब चतुर्भुज लिख ही दीजिए पूरा। यहाँ से आप इसकी समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, यहाँ से अपने चतुर्भुज लिखिए ए बी सी डी की ऊंचाई इक्वल टू किस बराबर मान लेते हैं, एच के बराबर, जो कि अपने पास ये भी एच हो गया और ये भी अपने पास किस बराबर है, एच के बराबर। ठीक है, यहां से अपने पास समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, तो यहां से अपने के पास ए पी बी में, ए पी बी में, ए पी बी में अपने के पास क्या कीजिए एक्स बराबर किसके बराबर हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ, बताइए एक्स इक्वल टू आ जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 26 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास एच का स्क्वायर, ये हो जाएंगे अपने पास निकाल सकते हैं। एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 26 का स्क्वायर माइनस टाइम्स एच का स्क्वायर, हमारे पास अल्टीमेट काम क्या है, एच निकालना। तो यहाँ से अपने पास एच इसके बराबर हो गया। अब अपने के पास क्या कीजिए समकोण चतुर्भुज इसमें लगाइए, किसमें, तो समकोण चतुर्भुज डी क्यू सी में, समकोण चतुर्भुज समकोण त्रिभुज, चतुर्भुज थोड़ी होता है समकोण, समकोण त्रिभुज डी क्यू सी में, डी क्यू सी में अपने के पास किसके बराबर है, तो यहां से अपने के पास एच स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से इक्वल टू आ गया अपने के पास 25 का स्क्वायर के बराबर। यानी तो अपने के पास यहाँ पर एक काम कर लीजिए, यहाँ से अपने के पास एक लाइन और लिखी देते हैं। यहाँ से अपने के पास समकोण चतुर्भुज इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपने के पास ए पी बी में, यहाँ से अपने के पास एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एच स्क्वायर इक्वल टू लिख दीजिए 26 का स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ से अपने पास एच स्क्वायर इसमें पुट कीजिए, जैसे ही अपने पास यहाँ से एच स्क्वायर निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, एच स्क्वायर आ जाएंगे अपने पास 26 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, क्योंकि अभी काम आ जाएगा ये। तो यहाँ से अपने पास एच स्क्वायर और यहाँ से अपने पास एच स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसे ही एच स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे इसमें से, तो इसमें से एच स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ अपने पास 26 का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 17 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 34x और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 25 का स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने का जो कट रहा है काट दीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गया, 26 और का अपने के पास स्क्वायर किस बराबर हो जाए, तो 26 मल्टीप्लाइड बाय 26 ये आ गया अपने पास 676 के बराबर और प्लस टाइम 17 का स्क्वायर कीजिए तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 17 ये आ गया अपने पास 289 के बराबर माइनस टाइम्स 34x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 625 के बराबर। यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 34x इक्वल टू आ गया अपने पास 625 और माइनस टाइम्स बताइए, तो ये आ गया अपने पास 289 और प्लस टाइम्स अपने पास किस पर आ जाएगा, तो 676 676 ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 965 के बराबर। यानी तो यहाँ पर ये लिख देते हैं, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बताइए जैसे हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो इसको हम यहाँ से इसको ऊपर ले जा रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 34x इक्वल टू आ गया अपने पास 625 और माइनस टाइम्स 965 के बराबर। यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 34x इक्वल टू आ गया अपने के पास 965 में से माइनस कर लीजिए कितना, तो 625। ठीक है, 625 माइनस कीजिए तो 340 के बराबर हो जाएंगे। जैसे अपने पास लेकिन माइनस टाइम्स तो x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 10 के बराबर।
x इक्वल टू आ गया अपने पास यहाँ से 10 के बराबर, लेकिन x तो निकालना नहीं था, अपन को चाहिए h। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान डाल दीजिए। जैसे अपने पास समीकरण 1 में x का मान डालेंगे, यहाँ से अपने पास समीकरण 1 में x का मान डालने पर, x का मान डालने पर, बताइए, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। डालने पर समीकरण 1 में जब x का मान डालेंगे तो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास एच स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर आ गया अपने पास 676 और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर है, यहाँ से आ गया एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 676 और माइनस एक्स की जगह अपने पास 10 का स्क्वायर 100 के बराबर, यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया किसके बराबर, तो 576 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से एच इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 576 का वर्गमूल बताइए, तो ये 24 होता है। तो एच इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर, 24 के बराबर। अपन को यही चाहिए, क्या चाहिए अपने के पास, यही तो एच चाहिए। जब अपने के पास एच आ गया तो यहाँ से अपने के पास बताइए, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, बोल रहे हैं चतुर्भुज, लिख रहे हैं त्रिभुज। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताइए। ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल हो जाएंगे वो अपने के पास किस बराबर, 1/2 गुने, यहाँ से अपने के पास किस बराबर होता है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ए डी प्लस टाइम्स बी सी के बराबर। यहाँ से आ गया अपने के पास ए डी प्लस टाइम्स बी सी के बराबर और मल्टीप्लाइड बाई एच के बराबर। बताइए, यहाँ से आ गया अपने के पास 1/2 और ए डी अपने के पास किस बराबर है, तो ए डी आ गया 33 प्लस 50 के बराबर, 33 प्लस टाइम्स 50 के बराबर और इंटू अपने के पास किस बराबर है, 24 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर, ये तो 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो ये आ गया 33 को 50 से ऐड कीजिए, 33 प्लस 50, ये आ गया अपने के पास 83 गुने 12, 83 को 12 से गुना कीजिए। जैसे अपने के पास गुना करेंगे किससे, 12 से। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, 996 के बराबर, 996 सेंटीमीटर, 896 लग रहा है। ये आ गया अपने के पास 996 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर है। इतना मीटर स्क्वायर अपने के पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देख रहे हैं अपने के पास कितना क्वेश्चन से घुमाया जा गया है और ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन आए तो अपने के पास बना के आने हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास अल्टीमेट हमारा काम क्या था, एच निकालना था। एच निकल गया, काम खत्म। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के बी पे। क्वेश्चन नंबर 4 का अपने के पास बी है। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 46 मीटर 25 मीटर तथा अन्य दो भुजाएं 20 मीटर और 13 मीटर है, तो क्षेत्रफल मालूम कीजिए। ठीक है, काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपने के पास क्या दे रखा है कि एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसके अपने के पास सेम क्वेश्चन नंबर 4 का ए और 4 का बी अपने के पास एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी और ये आ गया अपने के पास डी के बराबर। ठीक है, एक तो अपने के पास 46 है, दूसरा 25 है, तो अभी से ऊपर वाला 25 के बराबर, क्योंकि अपने का समांतर भुजा दे रखा है, यानी ये अपने के पास एक दूसरे के समांतर यही है। ऊपर वाला 25, नीचे वाला अपने पास किस बराबर है, 46 के बराबर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 46 के बराबर। और तिर्यक ऊंचाई, ये अपने पास ये तिरछी जो भुजा है वो अपने पास एक तो 20 के बराबर है और दूसरा अपने के पास 13 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने के पास क्या करें, इससे अपने के पास एक लंब डाल दीजिए। लंब जैसे अपने के पास डालेंगे तो ए से अपने के पास एक लंब डाल दिए जो कि अपने के पास बीसी पर आया। ठीक है, दूसरा लंब अपने के पास क्या कीजिए, ए से डी पर डाल, ए से अपने के पास डी से बीसी पर डाले। यहां पर लिख दीजिए समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ए डी, यहां से अपने पास ए पी और यहां से अपने पास क्यू लीजिए, ए पी ए क्यू तथा ए पी तथा ए क्यू भुजा बीसी पर, तो भुजा बीसी पर लंब डाला, बीसी पर लंब डाला। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं चाहिए। जब अपने पास लंब हम डाल ही दिए तो यहाँ से अपने पास ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 और ये भी 90, जब ये 90 तो ये भी 90। ठीक है, उसका ऊंचाई मान लीजिए, तो माना कि चतुर्भुज, माना कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का ऊंचाई, ए बी सी डी का ऊंचाई इक्वल टू किस बराबर मान लेते, एच के बराबर। तो ये ऊंचाई अपने पास यही तो है, लंब जो डाले वही तो अपने पास ऊंचाई है। जब ये एच के बराबर है तो यहाँ से बीपी इक्वल टू एक्स के बराबर मान लेते हैं।
तो ये 25, तो ये भी अपने पास 25 के बराबर। तो टोटल अपने पास किस तरह आ जाएंगे, ये जो QC आ जाएंगे वो अपने पास 46 में से, ये अगर अपने पास यहाँ से यहाँ तक अगर अपने पास सॉल्व कीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये अपने पास 46 में से अपने पास क्या माइनस करना पड़ेगा, तो x माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये तो ऑलरेडी अपने पास क्या है 25 है, यहाँ से अपने पास 46 माइनस क्या कीजिए 25 और माइनस टाइम्स x के बराबर। यहाँ से अपने पास BC इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 6 में से 5 जाएगा 1 के बराबर, और यह आ गया 4 में से 2 जाएगा 1 के बराबर। ये हो जाएंगे ना अपने पास 5 1 6, 5 1 6 और 2 2 4, तो 21 माइनस x के बराबर हो गया। किसके बराबर हो जाएंगे 21 माइनस x के बराबर अपने के पास ये आ गया। जब ये अपने पास 20 माइनस x के बराबर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 20 माइनस x के बराबर ये आ गया। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज ABP में अपने पास एच स्क्वायर बताइए। यहाँ से अपने पास जैसे ही एच स्क्वायर लिखेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 20 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है। पाइथागोरस तो फॉर्मूला लगाइए और खुश रहिए, ठीक है। सिमिलरली अपने के पास इसमें लगाइए, तो समकोण त्रिभुज PQC में, समकोण त्रिभुज DQC में अपने के पास क्या निकालना है, तो DQC में अपने के पास एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास लंब और आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ये आ गया अपने पास 21 माइनस एक्स इन पूरे का होल स्क्वायर, और इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएंगे, तो 13 का स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, एच स्क्वायर की जगह अपने पास आ जाएंगे 400 और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। इसमें से हम वैल्यू इसमें पुट कर दिए और कुछ नहीं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 21 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 42 एक्स के बराबर, a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर दिए, और प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने के पास 13 का स्क्वायर 19169 के बराबर, 169 के बराबर। जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर गया, तो अपने के पास बचा क्या, तो 400 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास किस तरह 441 के बराबर, ठीक है। और ये आ गया अपने के पास 441 और ये आ गया माइनस टाइम्स 42x इक्वल टू आ गया अपने पास 169 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कर देते हैं, पार्टीशन कर लीजिए, इसके बाद आगे देख लेते क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 400, तो ये आ गया अपने के पास 4 4 841, तो माइनस टाइम्स 42x इक्वल टू आ गया अपने के पास 169 और माइनस टाइम्स 441 के बराबर, 441 नहीं 841 हो जाएंगे, ये आ गया माइनस टाइम्स 841 के बराबर, ये हो जाएंगे ना अपने के पास, कुछ गलत तो नहीं किया, चलिए अपने पास नहीं किया 841 के बराबर। यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 42x और यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 841 और माइनस टाइम्स अपने पास क्या कर लीजिए, तो 841 और माइनस टाइम्स 169, ठीक है। तो 672 के बराबर हो जाएंगे, लेकिन माइनस टाइम्स 672 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 672 और बट्टा में अपने पास आ गया माइनस टाइम्स 42 के बराबर, भागा दे दीजिए अपने पास किससे 42 से, तो ये आ गया अपने पास x इक्वल टू यहाँ से आ गया 16 के बराबर, x इक्वल टू आ गया यहाँ से किसके बराबर 16 के बराबर, x इक्वल टू 16 आ गया। x का वैल्यू क्या कीजिए समीकरण 1 में डाल दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने पास x का मान समीकरण 1 में डालने पर, बताइए समीकरण 1 में जो डाल दिया गया x का मान, तो x अपने पास क्या है एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 20 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, समीकरण 1 यही है। यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया 20 का स्क्वायर 400 के बराबर और माइनस टाइम 16 का स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास 16 गुने 16, ये आ गया अपने पास 256 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास एच स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 200 ये आ गया अपने पास माइनस कर लीजिए किसमें 400, तो 400 माइनस तो ये आ गया अपने पास 144 के बराबर। तो यहाँ से एच इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 12 के बराबर। इतना तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो यानी तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 लिख देते हैं, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 12 के बराबर। एच इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 12 मीटर के बराबर, किसी को इतराज नहीं होनी चाहिए। एच इक्वल टू आ गया अपने पास 12 मीटर के बराबर, जब एच अपने के पास यही तो निकालना था, एच निकल गया काम खत्म। तो यहाँ से बताइए समलंब चतुर्भुज, कौन सा समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो बताइए फॉर्मूला लगाइए और खुश रहिए। फॉर्मूला अपने के पास क्या है, तो 1/2 और इंटू यहाँ से अपने के पास AB नहीं, यहाँ से अपने के किस बराबर AD प्लस टाइम्स BC, AD प्लस टाइम्स अपने किस बराबर BC के बराबर और इंटू H के बराबर, हाइट के बराबर। यहाँ से आ गया 1/2 AD अपने किस बराबर है, तो AD आ गया 25 प्लस 46 के बराबर, 25 प्लस 46 के बराबर और इंटू हाइट अपने पास अभी निकाले 12 के बराबर, ये आ गया अपने पास 2 छक्के 12 के बराबर।
यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर 25 और प्लस 46, ये आ गया अपने पास किस बराबर 71 और मल्टीप्लाइड बाई 6 के बराबर। 6 को अपने पास क्या किया मल्टीप्लाई करिए 6 से, ये आ गया अपने पास किस बराबर 426 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनका क्षेत्रफल हो जाएंगे। किनका क्षेत्रफल जो अपने पास पूछ रखा था, तो यही अपने पास आ जाएंगे इनके आंसर हो जाएंगे। ये थे अपने के पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का बी था, जो कि अपने के पास आसान क्वेश्चन नहीं था अपने के पास। ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का ए और क्वेश्चन नंबर 4 का बी, दोनों अपने के पास अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है अपने के पास। इसमें देखिए अपने के पास क्या करा है कि एक सम चतुर्भुजाकार लॉन में दो घोड़ों के चरने के लिए घास है। यदि इस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 मीटर है, प्रत्येक भुजा अपने पास 13 मीटर दे रखा है और बड़ा विकर्ण इसमें से क्या दे रखा है 24 मीटर के बराबर। तो प्रत्येक घोड़े को चरने के लिए इस घास के लॉन का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं, एक सम चतुर्भुज बना लेते हैं। ये अपने के पास क्या आ गया, एक समचतुर्भुज, कुछ इस तरीके का समचतुर्भुज आता है। मैं मान के चलता हूं कि आपको समचतुर्भुज बनाने आ रहा होगा। तो ये अपने के पास कुछ इस तरीके का समचतुर्भुज, ये भी नहीं बना अपने के पास समचतुर्भुज। चलिए अपने के पास देख लेते हैं समचतुर्भुज बनता है। ये अपने के पास कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, समचतुर्भुज बनाने आनी चाहिए बस। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। इसके बाद ये समचतुर्भुज में अपने के पास प्रत्येक भुजा कितना होता क्या होता है बराबर होता है। ये अपने पास कुछ इस तरीके का समझ लीजिए समचतुर्भुज है, ठीक है। इसका प्रत्येक भुजा अपने पास दे रखा है 13 मीटर के बराबर, यानी ये 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी अपने पास क्या गया 13 के बराबर। इसका जो सबसे बड़ा विकर्ण, तो बड़ा विकर्ण अपने पास ये वाला, सबसे जो बड़ा विकर्ण है वो अपने पास दे रखा है 24 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास बड़ा विकर्ण और ये अपने पास आ गया छोटा विकर्ण। बड़ा विकर्ण अपने के पास 13 के बराबर 24 के बराबर दे रखा है। और आपको पता है कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये अपने के पास ये सारा इक्वली बाइसेक्ट करेगा। अगर ये पूरा 24 है तो ये अपने पास 12 के बराबर और ये भी 12 के बराबर, ये 12 ये 13, तो ये अपने के पास साइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए मान लेते हैं, ये बी, ये सी और ये अपने पास डी आ गया। इस पॉइंट का नाम अपने पास क्या ले लीजिए ओ ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी अपने पास क्या है एक समचतुर्भुज। जब एबीसीडी एक समचतुर्भुज है तो यहाँ से अपने पास कह सकते हैं कि एओ इक्वल टू ओ सी के बराबर और यहाँ से अपने पास बीओ इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो ओ डी के बराबर, हाँ या ना। तो ये 12 ये 12। तो एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण है ना एक दूसरे को क्या करते हैं अपने के पास 90 डिग्री पर काटते हैं। जब ये 90 डिग्री पर काटते हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज कौन सा, तो ए ओ बी में अपने के पास किसके बराबर, ए ओ बी में बताइए, ए ओ बी में अपने पास बी ओ इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो बी ओ इक्वल टू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस टाइम्स 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 169 के बराबर और 12 का स्क्वायर अपने पास 144 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया 169, ये आ गया 25 के बराबर, यानी ये आ गया 5 के बराबर। यानी बी ओ इक्वल टू ये आप 5 के बराबर, जब ये 5 तो ये भी 5। तो यहाँ से अपने पास बी डी इक्वल टू बताइए, बी डी इक्वल टू आ गया अपने के पास 10 सेंटीमीटर के बराबर, 10 सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर 10 मीटर के बराबर। यहाँ से अपने पास बी डी इक्वल टू आ गया अपने के पास 10 मीटर के बराबर और यहाँ से अपने पास ए सी इक्वल टू दे रखा क्वेश्चन में, ए सी इक्वल टू जो बड़ा विकर्ण है वो अपने पास किस बराबर 12 12 24, ये आ गया अपने पास 24 मीटर के बराबर। ये आ गया बड़ा विकर्ण, ये आ गया अपने पास 24 मीटर के बराबर। अब अपने के पास सबसे पहले समचतुर्भुज, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बताइए, समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल जो होता है अपने समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाइड बाई D2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाई D1 किसके बराबर है, तो D1 इसको मान लेते हैं तो जो कि अपने पास 24 के बराबर है और मल्टीप्लाइड बाई D2 अपने पास 10 के बराबर, ये आ गया अपने पास 12 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 120 मीटर स्क्वायर के बराबर। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 120 मीटर स्क्वायर के बराबर। लेकिन अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि इस 120 मीटर स्क्वायर में अपने के पास प्रत्येक घोड़ा को चरने के लिए 2 घोड़ा चरता है, तो अपने पास आधा एक घोड़ा चलेगा और आधा अपने पास दूसरा घोड़ा चलेगा। तो क्या करा है अपने पास चरने के लिए घास के लॉन में कितना क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो यहाँ से प्रत्येक घोड़ा के द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल, प्रत्येक घोड़ा, यही अपने पास दे रखा है क्वेश्चन में देख लीजिए। अपने के पास समचतुर्भुज इसका प्रत्येक घोड़ा, यहाँ से अपने कैसे बताइए
प्रत्येक घोड़ा द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल। घोड़ा द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल। चरे गए भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे? यहाँ से अपने के पास जो घोड़ा है वो अपने के पास कितना क्षेत्रफल चल जाएगा, तो यह अपने के पास 120 का आधा चलेगा, तो 120/2 के बराबर, यानी आगे अपने पास किस बराबर 60 मीटर स्क्वायर अपने पास एक घोड़ा इस घास को चलेगा 60 मीटर स्क्वायर, और दूसरा घोड़ा भी अपने पास कितना चलेगा, तो 60 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए, जो कि अपने के पास अच्छा क्वेश्चन था। बस अपने के सम चतुर्भुज के थोड़े बहुत कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी है अपने के पास। इसमें देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है। समचतुर्भुज की परिमिति दे रखा है 100 मीटर, और छोटा विकर्ण अपने के पास 14 मीटर के बराबर है। तो इसका बड़ा विकर्ण क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल भी ज्ञात करना और अपने के पास ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। हम अपने के पास रफ फिगर में समचतुर्भुज बना लीजिए। ये अपने के पास कुछ इस तरीके का समचतुर्भुज होता है, ठीक है। ये रहा अपने के पास समचतुर्भुज, ठीक है। इसका अपने के पास परिमिति दे रखा है, तो यहाँ से अपने के पास ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कि माना कि समचतुर्भुज एबीसीडी का समचतुर्भुज एबीसीडी का भुजा इक्वल टू एक्स के बराबर है। जब समचतुर्भुज एबीसीडी का भुजा एक्स है तो ये एक्स और ये भी एक्स और ये भी अपने किसके बराबर है, एक्स के बराबर। यहाँ से अपने के पास परिमिति किसके बराबर हो जाएंगे, परिमिति क्वेश्चन में दे रखा अपने के पास 100 मीटर के बराबर, तो परिमिति हो जाएंगे अपने पास 4x इक्वल टू आ गया अपने पास 100 के बराबर, यानी x इक्वल टू आ गया अपने पास 25 के बराबर, हाँ या ना। x इक्वल टू आ गया यहाँ से 25 के बराबर। जब x इक्वल टू 25 के बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से आप कह सकते हैं इसका जो अपने पास एक तो बड़ा विकर्ण होगा, ये अपने पास बड़ा विकर्ण, और ये अपने पास क्या आ जाएंगे इसके छोटे विकर्ण, ठीक है। तो छोटा विकर्ण अपने पास क्वेश्चन में दे रखा 14 मीटर के बराबर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 मीटर के बराबर, और ये O पॉइंट है। तो आपको ये पता है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं। तो ये अपने पास 7 के बराबर, ये भी 7 के बराबर, x इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ गया था, तो 25 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। ये अपने पास 90 डिग्री, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज कौन सा, तो AOB में अपने के पास AO बताइए। यहाँ से अपने पास AO इक्वल टू किस आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। डायरेक्ट हम लिखते हैं 25 स्क्वायर माइनस टाइम्स 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर अपने पास किस रहते हैं 625 के बराबर, और माइनस टाइम 7 का स्क्वायर आ गया अपने पास 49 के बराबर। 15 में से 9 जाएगा तो अपने पास 6 बचेगा, और यहाँ से आ गया अपने के पास 12 में से 12, यहाँ से आ गया 11 में से अपने पास 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ से आ गया अपने पास 576, यानी आ गया अपने पास 24 मीटर के बराबर, हाँ या ना। तो AO इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, 24 मीटर के बराबर। जब AO इक्वल टू आ गया 24 मीटर के बराबर, तो यहाँ से अपने के पास पहला क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। यहाँ से अपने पास बड़ा विकर्ण पूछ रखा है, तो बड़ा विकर्ण किसके बराबर है, तो AC के बराबर, जो आ गया 2 गुने AO के बराबर होते हैं, जो कि अपने पास आ जाएंगे 2 गुने 24 के बराबर, दैट मीन्स आ गया अपने पास 48 के बराबर। तो पहला आंसर हो गया। दूसरा में अपने पास क्या पूछ रखा है, क्षेत्रफल पूछ रखा है। यहाँ से अपने पास क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल जो हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, क्षेत्रफल इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू D1 गुने D2, यह अपने पास D1 गुने D2 के बराबर। तो बताइए यह आ गया अपने पास 1/2 गुने D1 अपने पास किस बराबर है, तो D1 इक्वल टू आ गया अपने पास 48 के बराबर, और D2 अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो D2 इक्वल टू आ गया अपने पास 24 के बराबर, सॉरी 24 नहीं अपने पास 25 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 25 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 24, ये आ गया 24 और 25 को गुना कर लीजिए, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये आ गया अपने पास 600 के बराबर। ये आ गया अपने पास, गलत हुआ है क्या, अपने पास 336 दे रखा है, कुछ तो गलत हुआ है दया। 24 नहीं है अपने पास 14 है भाई, 25 नहीं है, अपने पास किस बराबर है, 14 के बराबर। यहाँ से अपने पास ये 14 के बराबर है, D2 अपने पास 14 के बराबर, ये आ गया अपने पास 7 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, तो 48 और मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर, ये आ गया अपने पास किस बराबर 336, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, इतना मीटर स्क्वायर के बराबर। तो एक तो आंसर आपने के पास ये वाले हो गए, और एक आंसर आपने के पास ये वाले, ठीक है। दोनों आपने के पास आंसर आ गए, एक ये आंसर हो जाएंगे और आपने के पास एक आंसर ये वाले हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आपने के पास जब क्षेत्रफल आ गया तो आपने के पास क्वेश्चन में क्या रहा है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है।
तो चलिए समचतुर्भुज का जो ऊंचाई होता है वो अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू किस बराबर हो जाएगा, तो यहाँ अपने पास 3 3 6 के बराबर। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, हाँ है ना, सॉरी 1/2 नहीं होता है, आधार गुने ऊंचाई के बराबर ही होते हैं। यहाँ से आ गया अपने के पास आधार गुने ऊंचाई के बराबर, यही था। तो आधार गुने ऊंचाई, तो यह गया 3 3 6 के बराबर। आधार अपने पास कोई एक भुजा ले लीजिए, तो यह गया अपने के पास ऊंचाई बताइए, तो आधार अपने पास आ जाएंगे 25 के बराबर और गुने ऊंचाई, यहाँ से अपने पास ऊंचाई इक्वल टू आ गया अपने के पास 3 3 6 और बट्टा में अपने पास 25 के बराबर। तो इतना मीटर अपने पास क्या आ जाएंगे, इनकी ऊंचाई हो जाएंगे। इसी को अपने पास पूर्णांक में बदल दीजिएगा, यही आंसर हो जाए। तो ये अपने पास किसका आंसर हो जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर अपने के पास 5 का बी, जिसका पहले पार्ट का आंसर आपको बता दीजिए, दूसरे पार्ट का और तीसरे पार्ट। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों का आंसर आपको बता दिए। पहले का आंसर 48, दूसरे का आंसर 336 हो जाएंगे, तीसरे का आंसर आपके पास आ जाएंगे 336/25 मीटर के बराबर। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है अपने पास। इसमें देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है एवं क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं, अपने पास त्रिभुज का भुजा अपने पास दे रखा है इसके बराबर है तो, तथा समांतर चतुर्भुज अपने पास दे रखा है 200 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्वेश्चन में है कुछ नहीं। यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये अपने के पास क्या गया, एक समांतर चतुर्भुज। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये अपने के पास क्या गया, एक समांतर चतुर्भुज। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो समांतर चतुर्भुज है ना, इसका जो आधार है वो अपने पास 200 मीटर के बराबर है, 200 सेंटीमीटर के बराबर। आधार अपने पास 200 सेंटीमीटर के बराबर है। अब क्या कर रहा है अपने पास कि एक त्रिभुज है जिसका आधार अपने पास 200 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई दे रखा है ना वो अपने के पास किसके बराबर, ऊंचाई नहीं, इस त्रिभुज का तीनों भुजा दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि आधार अपने के पास सेम दे रखा है। इस त्रिभुज का जो आधार है वो अपने के पास क्या है, सेम है, और इसका अपने के पास क्षेत्रफल भी अपने के पास सेम दे रखा है। ये अपने पास कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया 200 सेंटीमीटर के बराबर, 45 और 205। तो ये आ गया अपने पास 205 के बराबर और ये आ गया अपने पास किस बराबर, 45 के बराबर। यहाँ से ए मान लेते हैं, ये अपने पास बी, ये आ गया सी के बराबर। इसका नाम अपने पास ए बी सी और इसका नाम अपने पास पी और क्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में अपने के पास ए इक्वल टू किस बराबर मान ले, तो ए इक्वल टू अपने पास 200 के बराबर, बी इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर, तो 205 के बराबर, सी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो सी इक्वल टू आ गया अपने के पास 45 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने के पास एस बताइए, एस इक्वल टू आ गया अपने के पास ए प्लस बी प्लस सी और बट्टा में 2 के बराबर है। ए आ गया अपने के पास 200 के बराबर, बी आ गया अपने के पास 205 के बराबर, सी आ गया अपने के पास 45 के बराबर। ठीक है, और बट्टा में अपने के पास किस बराबर है, 2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, इसको अपने के पास 200 प्लस टाइम्स अपने के पास 205 प्लस टाइम्स अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 45 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 450 के बराबर, 450 और बट्टा में 2, यही हो जाएगा अपने पास 200 205 और 45। इसको भागा दे दीजिए 2 से, ये आ गया अपने पास 225 के बराबर। इतना सेंटीमीटर अपने पास क्या आ जाएंगे, एस आ जाएंगे। तो अपने पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए के बराबर इंटू एस माइनस बी के बराबर इंटू एस माइनस सी के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एस आ गया अपने पास 225 के बराबर इंटू 225 माइनस एस के बराबर, 225 माइनस टाइम्स ए आ गया अपने पास 200 के बराबर इंटू आ गया अपने पास 225 और माइनस टाइम्स अपने पास 205 के बराबर और इंटू आ गया अपने पास 225 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 45 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, ऐसे सॉल्व करें तो अपने पास ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया अपने के पास 225 के बराबर गुणने यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 25 के बराबर और गुणने यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 5 5 0 और यहाँ से अपने के पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 20 के बराबर और गुणने अपने पास बताइए। तो ये आ गया अपने पास 5 5 0 और ये आ गया अपने पास 12 में से 4 जाएगा तो 8 के बराबर, ये आ गया 180 के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास क्या करें, इसको अपने के पास यहाँ पर जगह है नहीं, अगले पेज पे जाते हैं। यहाँ से अपने के पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ
225 यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 225, तो 225 को क्या कीजिए एज ए टीज रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास वो 15 का स्क्वायर होता है, और मल्टीप्लाइड बाय जो सब अपने पास उसको पेयर लगाने की कोशिश कीजिए। 25 तो ये आ गया, 20 तो अपने पास ये आ गया, इस 25 को भी अपने पास एज ए टीज रहने देते हैं, तो अपने पास क्या कीजिए 20 को क्या कीजिए 2 गुने 10 लिख दीजिए, 2 गुने 10 और गुन्ने 18 को क्या लिख दीजिए 9 गुन्ने 2 के बराबर और गुन्ने 10 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। यहाँ से अपने पास 25 तो आ गया 15 के बराबर, 225, 25 5 के बराबर, 2 अपने पास पेयर लग गया तो 2, 10 का भी पेयर लग गया और क्या गया 9 का अपने पास 3 आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए इसको सॉल्व कीजिए, नहीं इतना ही ऐसे रहने दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक त्रिभुज एक ही समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है एवं क्षेत्रफल एक ही है, दोनों का क्षेत्रफल एक ही है। तो यहाँ से अपने पास क्या कर सकते हैं, प्रश्न से एरिया ऑफ त्रिभुज यानी तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी अपने पास समांतर चतुर्भुज एबीसीडी नहीं अपने पास किस बराबर है, तो बी सी पी क्यू इक्वल टू अपने पास एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। ये क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी के बराबर। ये क्वेश्चन में क्या करा है अपने के पास कि आधार एक ही है एवं क्षेत्रफल भी एक ही है। ये देखिए क्षेत्रफल भी अपने पास क्या दे रखा है, एक ही दे रखा है। तो अपने पास बी सी पी क्यू, तो अपने पास त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो तो अपने पास निकल गया, लेकिन अपने पास इसका क्षेत्रफल पता है किसका, तो समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है अपने के पास आधार गुने ऊंचाई के बराबर, यही होता है। तो आधार गुने ऊंचाई इक्वल टू आ गया अपने पास 15 गुने 5 गुने 2 गुने 10 गुने 3 के बराबर, क्योंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अभी तो निकाले, ये अपने पास है क्या, ये तो त्रिभुज एबीसी का ही तो क्षेत्रफल है, ठीक है। यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे, तो आधार अपने पास 200 के बराबर है गुने ऊंचाई अपने के पास इक्वल टू आ गया अपने पास 15 गुने क्या गया 5 10 गुने 10 गुने 3 लिख देते हैं, ठीक है, एक ही साथ। तो यहाँ से अपने पास ऊंचाई तो बताना था, क्या गया 15 गुने 10 गुने 10 गुने 3 के बराबर, और अपॉन में अपने पास कितना रहेगा 2 के बराबर 200 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास क्या कीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, जो बच रहा है बचे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ गया अपने पास 15 या 45 45 और अपॉन में अपने पास कितना रहेगा 2 के बराबर। ये आ गया अपने पास 22.22 और ये 45, तो 22.5 इतना सेंटीमीटर अपने पास क्या आ जाएंगे इनके ऊंचाई हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए, जिसमें अपने पास इसका ऊंचाई निकालना था, यानी अपने पास इसका जो ऊंचाई है वो अल्टीमेट अपने पास यही तो होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है। तो ये ऊंचाई अपने के पास निकल गया कि किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये जो ऊंचाई हो गया वो अपने के पास आ जाएंगे 22.5 सेंटीमीटर के बराबर, और यही आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के बी पे। क्वेश्चन नंबर 6 का बी है अपने के पास, इसमें देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज और एक आयत का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 25 मीटर 39 मीटर और 56 मीटर, त्रिभुज का भुजाएं दे रखा है अपने पास ये तीनों, ठीक है हो तथा आयत 39 मीटर के आधार पर स्थित है, तो त्रिभुज की अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एक आयत बना लेते हैं। क्या अपने के पास क्या किया, एक आयत हो गया, ठीक है। इस आयत पे अपने के पास क्या करा है कि एक त्रिभुज है जो कि अपने के पास भुजा एक ही है, एक अपने के पास आधार क्या है एक ही है, ये अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है बराबर, ठीक है। तो ये अपने के पास आधार एक ही हो गया ना, देख लीजिए अपने के पास ये आधार एक ही हो गया और त्रिभुज का भुजा अलग अलग हो गया। नेमिंग कर दीजिए, ए रहा, ये बी रहा और ये अपने के पास सी रहा, ठीक है। इसका जो अपने के पास आधार दे रखा 39 के बराबर, तो ये आ गया 39 के बराबर। ए बी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो इसको 25 मान लेते हैं, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, और बी सी इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 56, ठीक है। तो अपने के पास क्या कर रहा है कि इस त्रिभुज के दूसरा भुजा अपने के पास निकालिए, सॉरी आयत का। यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज एबीसी में एबीसी में अपने के पास ए इक्वल टू किस बराबर है, 39 के बराबर, बी इक्वल टू अपने के किस बराबर मान लीजिए तो 56 के बराबर, और सी इक्वल टू किस बराबर मान लेते हैं तो सी इक्वल टू आ गया अपने के पास 25 के बराबर, ठीक है। ए बी सी है, इसका नाम पी मान लेते हैं, इसका नाम क्यू मान लेते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए के जैसा ही है। जब अपने पास ये आ गया तो यहाँ से अपने पास एस बताइए, एस आ गया अपने पास ए प्लस बी प्लस सी, और अपॉन में अपने पास 2 के बराबर। ए आ गया अपने पास 39 के बराबर, बी आ गया 56 के बराबर, और सी आ गया अपने पास 25 के बराबर, और बट्टा में 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करें तो अपने पास क्या कीजिए 39 और प्लस टाइम्स अपने के पास 56, 39 प्लस 56 और प्लस टाइम्स अपने पास 25 के बराबर,
ये आ गया 120 और बट्टा में 2 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 60 के बराबर। हाँ या ना? तो 60 सेंटीमीटर एस आ गया। तो एस का अपने के पास त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी इक्वल टू आ जाएंगे अपने के पास किस बराबर? तो स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए के बराबर इंटू एस माइनस बी के बराबर और इंटू एस माइनस सी के बराबर। बताइए ये अपने के पास एस अपने के सेमी पैरामीटर जो कि अपने के 60 के बराबर है, या गया अपने के 60 माइनस ए अपने के किसके बराबर है? तो 39 के बराबर। और यह आ गया अपने के पास 60 माइनस बी, यह आ गया 56 के बराबर और इंटू आ गया अपने के 60 माइनस 25 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, माइनस करते जाइए। यह आ गया अपने के पास 60 और मल्टीप्लाइड बाई, यह आ गया अपने के पास 10 में से 9 जाएगा 1 के बराबर और 5 4 ये 5 में से 3 जाएगा 2 के बराबर 21 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से आ गया अपने के पास 10 में से 6 जाएगा 4 के बराबर, ये हो जाएगा देख लीजिए। 10 में से 9 जाएगा तो अपने के पास 1 के बराबर और यह आ गया 5 में से 3 जाएगा तो 3 2 5 के बराबर, यह आ गया 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ से आ गया अपने के पास यही के बराबर 4 ही हो जाएंगे गुन्ने, यहाँ से आ गया 10 में से 5 जाएगा 5 के बराबर और यहाँ से आ गया अपने के पास 5 में से 2 जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो यह आ गया अपने के पास 15 चौका 60 के बराबर और यह आ गया अपने के पास 15, यह आ गया अपने के पास 3 गुने 5 गुने और यह आ गया अपने के पास 4 के बराबर, 5 चौका 20 या 60 गुने आ गया अपने के पास 3 गुने 7 के बराबर गुने 4 के बराबर और गुने आ गया अपने के पास 3 गुने किसके बराबर? 3 गुने 5 गुने 7 के बराबर, 5 गुने 7 के बराबर। अब अपने के पास जोड़ा लगाइए, खुश रहिए। यहाँ से अपने के पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो निकालना था, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बताइए इक्वल टू किस आ जाएंगे? तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी इक्वल टू आ गया अपने के पास 3 का जोड़ा लग गया तो ये आ गया अपने के पास 3 गुने 3, ये आ गया अपने के पास 3 गुने, इसके बाद अपने के पास 5 का भी जोड़ा लग गया है, 4 का भी जोड़ा लग गया और 7 का भी जोड़ा लग गया, ये आ गया अपने के पास 5 का भी जोड़ा लग गया, 4 का भी जोड़ा लग गया और 7 का 1 2 3 4, यहाँ से 4 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करें तो ये आ गया अपने पास 20 गुने 21 रहने देते हैं जब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन क्वेश्चन से अपने पास फिर से पढ़िए क्या कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है सेम है, यहाँ से देख लीजिए और क्षेत्रफल एक ही है। यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन में दे रखा क्षेत्रफल क्या है? एक ही जैसा है। जब क्षेत्रफल एक ही जैसा है तो यहाँ पर अपने के पास क्या कर सकते हैं? यहाँ से प्रश्न से एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी नहीं, यहाँ से अपने के पास बी सी पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा अपने पास एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। ये क्वेश्चंस में दे रखा है। त्रिभुज का एरिया अपने पास ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? ये आयत का एरिया, तो आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, आधार आपने के पास और एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी आ गया अपने पास 20 गुने 21 के बराबर। आधार आपने के पास दे रखा है किसके बराबर? 39 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने के पास 39 और गुने ऊंचाई के बराबर। बताइए यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 20 गुने 21 के बराबर, यहाँ से अपने के पास ऊंचाई इक्वल टू आ जाएंगे अपने के पास 20 गुने 21 और बट्टा में अपने के पास आ जाएंगे 39 के बराबर। यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे, कैंसिल आउट कीजिए, 13 छब्बीस 13 39, 7 21 और ये आ गया अपने के पास 13 के बराबर, 7 दूनी 14 140 और बट्टा में अपने के पास 13 के बराबर। कुछ गलत हुआ है क्या? अपने के पास 29 दे रखा है, अपने के पास 39 है या 29 है? एक बार देख लीजिए, 39 ही है। अपने के पास आंसर दे रखा है अपने के पास किसके बराबर? 14 और इसके बराबर। तो कुछ गलत किए हैं क्या? एक बार ऐड कर लेते हैं। यहाँ से अपने के पास आएगा 39 प्लस 56 प्लस 25 के बराबर 120 के बराबर। ये है आंसर में अपने के पास दे रखा है 14 बट्टा 29 के बराबर। 29 तो हमें कहीं पर दिख नहीं रहा है, 29 अपने के पास एक्चुअल में 39 होगा लेकिन 29 दे रखा है। इसको अपने के पास क्या कीजिए, 140 को क्या कीजिए 140 और भागा अपने के पास क्या कीजिए तो 13 कर लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 10। ये अपने के पास आंसर जो हो जाएंगे ना वो अपने के पास इसी के बराबर हो जाएंगे। एक बार करेक्शन कर लीजिएगा आंसर, 140 बट्टा 39 के बराबर ही अपने के पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। तो एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन तो कहीं पर गलत है नहीं। 5 होगा 20 और 7 या 21 के बराबर। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन, तो क्या अपने के पास 60, 5 4 पंजे 20 या 60 और 3 7 21, ये आ गया 4 7 पंचे 35 के, सही है। 1 4 4 अपने के पास बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया और 5, तो ये तो आपने के पास सही है, तो आपने के पास कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कैलकुलेशन खैर फिर भी देख लीजिएगा, लेकिन आपने के पास हमारे हिसाब से तो आंसर में गलत करेक्शन कर लीजिएगा। 140 बटा 13 आ जाएंगे, 13 13 39 और 7 दूनी 14 7 या 30 के बराबर, आंसर तो यही हो जाएंगे। तो ये थे आपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन से 6 का बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपने के पास, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 8 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर
छाता बनाया गया है जिसके बगल की आकृति में दिखाया गया है। ये अपने के पास आकृति है, दिखाया गया है। आगे क्या करा है कि प्रत्येक टुकड़ों की माप अपने के पास इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, एक एक टुकड़ा है जो कि अपने के पास त्रिभुजाकार है, इसका माप इसके बराबर दे रखा है। तो छाते के प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा, तो अपने के पास सीधा सी बात है कि इसको क्या कीजिए, इंडिविजुअली एक जगह बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ये अपने के पास कुछ इस तरीके का त्रिभुजाकार है जो कि अपने के पास छाता का कपड़ा दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है अपने के पास, एक तो 56 दे रखा है और दूसरा अपने के पास 25 के बराबर दे रखा है, इसको हम यहाँ पर लिख लिए। और एक अपने के पास 39 दे रखा है, इसको क्या कीजिए ए बी सी लिख लीजिए, ए बी और यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, माना कि, या मानना होने की क्या जरूरत है, त्रिभुज ए बी सी माना कि लिख लीजिए, माना कि नेमिंग कर देते, ये अपने के पास ए हो गया और ये आ गया अपने के पास बी पॉइंट, ये हो गया और ये अपने के पास सी पॉइंट। ठीक है, तो माना कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में अपने के पास ए इक्वल टू किस बराबर है, तो ए इक्वल टू आ गया अपने के पास 25 के बराबर, बी इक्वल टू अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो बी इक्वल टू आ गया अपने के पास 56 के बराबर, सी इक्वल टू अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो सी इक्वल टू आ गया अपने के पास 39 के बराबर। सारे अपने के पास सेंटीमीटर है, तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, एस बताइए, एस इक्वल टू आ गया अपने के पास ए प्लस बी प्लस सी और बट्टा में अपने के पास 2 के बराबर, ये आ गया अपने के पास 25 प्लस टाइम्स अपने के पास 56 के बराबर और प्लस टाइम्स 39 के बराबर और बट्टा में अपने के पास 2 के बराबर। यहाँ से आ गया 9 6 15 5, ये आ गया अपने के पास 20 जीरो, ये आ गया 5 3 8 2 10 और 10 2 12, तो ये आ गया अपने के पास 120 बट्टा 2 यानी आ गया अपने के पास 60 के बराबर। यहाँ से अपने के पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए के बराबर इंटू एस माइनस बी के बराबर और इंटू एस माइनस सी के बराबर। बताइए यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे एस अपन के पास किस बराबर है, तो एस आ गया अपने के पास 60 के बराबर, 60 इंटू 60 माइनस ए यानी 25 के बराबर, आ गया अपने के पास 60 माइनस 56 के बराबर और इंटू आ गया अपने के पास 60 माइनस 39 के बराबर। ठीक है, ये आ गया इसके बराबर। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, तो 60 माइनस 39, 60 माइनस ये आ गया अपने के पास 39 के बराबर। सॉल्व कीजिए तो ये किस पर आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, तो यह आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो 60 गुने क्या गया अपने के पास 10 में से 5 जाएगा 5 के बराबर और ये आ गया अपने के पास 5 में से 2 जाएगा 3 के बराबर, गुने 10 में से 6 जाएगा अपने के पास 4 के बराबर और गुने आ गया अपने के पास 10 में से 1 जाएगा तो अपने के पास 10 में से 9 जाएगा 1 के बराबर और 5 में से 3 जाएगा 2 के बराबर, 21 के बराबर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज, यहाँ तक हमारी सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जगह नहीं है, अगले पेज पे देख लेते हैं। तो यहाँ से अपने के पास एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो बताइए ए बी सी का जो क्षेत्रफल हो जाएंगे तो अपने के पास क्या कीजिए, सॉल्व करके लिख लेते हैं ना। यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर 12 गुने 5 नहीं, यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, तो यहाँ से अपने के पास लिख लीजिए 12 पंचे 60, तो ये आ गया अपने के पास 12, 6 गुने 2 गुने अपने के पास 5 के बराबर, 5 दूनी 10 6 के 7 और गुने अपने के पास इसको क्या कीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 35 को 7 गुने 5 लिख दीजिए, 7 गुने 5 के बराबर और गुने अपने के पास किस बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास ये आ गया 4, तो एज इट इज 7 गुने 3 के 4 गुने 7 गुने 3 के बराबर। इसको क्या कीजिए, थोड़ी सी अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ से अपने के पास इसको हटाइए, अपने के पास यह है 60 ही तो लिखने हैं, 4 गुने 4 5 होगा 20 या 7, ये अपने के पास। अब अपने के पास पेयर बन गया ना, तो जैसे अपने के पास पेयर बन गया तो 4 का पेयर 4 बाहर, 3 का पेयर 5 का पेयर और ये आ गया 7 के पेयर, ये आ गया अपने के पास 7, ये आ गया अपने के पास 5 होगा 20 और गुने अपने के पास किस बराबर 21 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने के पास 420 के बराबर, ये हो जाएंगे ना 21 दूनी 42, ये आ गया अपने के पास 420, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने के पास क्या आ जाएंगे, एक टुकड़े का क्षेत्रफल आ गया। इसका क्षेत्रफल आ गया एक टुकड़े का। ठीक है, और ऐसा ऐसा अपने के पास 8 टुकड़ा है, उस 8 टुकड़े में अपने के पास क्या है, 4 काला है और 4 अपने के पास क्या है, सफेद है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास काले टुकड़े का क्षेत्रफल, काले कपड़े का क्षेत्रफल बताइए, कपड़े का क्षेत्रफल इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 4 गुने 420 के बराबर बताइए। तो यह आ गया अपने के पास 4 दूनी 8 4 चौका 16, यह आ गया 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली अपने के पास उजले कपड़े का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या है, ये भी 4 है और ये भी अपने के सेम है, तो 4 गुने 420 यानी 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। यही दोनों अपने के पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछे तो आप देख लीजिए, ये अपने के पास क्या जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। और ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपने पास क्या करा कि बगल की आकृति ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी एक वर्ग है जिसका एक विकर्ण अपने पास 32 के बराबर दे रखा है। एक विकर्ण किस बराबर दे रखा? 32 के बराबर, 32 मीटर के बराबर दे रखा। पी ए क्यू एक अपने के पास समद्विबाहु त्रिभुज है। पी ए क्यू अपने पास क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसका पी क्यू इक्वल टू 8 मीटर के बराबर दे रखा है। ए पी इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू 6 के बराबर दे रखा है, ठीक है। आगे क्या करा कि आकृति की कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आपने कहा क्षेत्रफल के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो अपने इसका क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए और इसका क्षेत्रफल कह रहा है निकालने, ठीक है, अलग अलग निकाल लेते हैं। यहाँ से आपको ये पता है कि ये जो अपने के पास वर्ग है, क्या है अपने के पास? वर्ग है। तो यहाँ से अपने के पास वर्ग ए बी सी डी में, ए बी सी डी में अपने के पास किस बराबर है? ए सी इक्वल टू दे रखा है किसके बराबर? 32 मीटर के बराबर। जब ए सी इक्वल टू 32 मीटर है तो ये क्या, ये अपने पास झाल थोड़ी बजाने आए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी जो हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे? ये अपने के पास कलर हो जाए तो ये जो हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, ये भी 32 मीटर के बराबर, क्योंकि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है। यहाँ से अपने कैसे डी बी इक्वल टू बी किसके बराबर हो जाएंगे? तो 32 मीटर के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैसे एरिया ऑफ वर्ग ए बी सी डी, वर्ग ए बी सी डी इक्वल टू किस आ जाएंगे? 1/2 गुने विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो यहाँ गया अपने के पास बी डी और गुन्ने में अपने के पास ए सी के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 गुन्ने बी डी इक्वल टू आ गया अपने के पास 32 के बराबर और गुन्ने आ गया अपने पास 32 के बराबर, क्या गया अपने पास 16 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से अपने पास क्या है? 32 को क्या कीजिए? गुना कर लीजिए किससे? 16 से। यह आ गया अपने पास 512 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, यानी तो 512 मीटर स्क्वायर के बराबर होंगे, ठीक है। तो एक तो अपने पास 512 मीटर स्क्वायर ये आ गया। जब ये 512 मीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पे, अब अपने के पास क्या कीजिए? एक त्रिभुज है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में नहीं, ए पी क्यू में, त्रिभुज ए बी पी क्यू में, त्रिभुज ए पी क्यू में, ए बी पी क्यू में अपने के पास ए इक्वल टू किस बराबर मान लीजिए? यानी तो अपने के पास यहाँ पर चलिए रहने देते हैं, ए इक्वल टू आ गया अपने के पास 6 के बराबर, बी इक्वल टू अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे? बी इक्वल टू भी 6 मान लेते हैं और सी इक्वल टू आ गया अपने के पास 8 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास बताइए एस इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे? एस इक्वल टू आ गया ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2 के बराबर। ए आ गया 6 प्लस 6 प्लस 8 और बट्टा में अपने पास 2 के बराबर, 6 6 12 8 20, यानी आ गया अपने पास 20/2 यानी आ गया 10 के बराबर। ये आ गया अपने पास 10 के बराबर। यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बताइए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी नहीं, ए पी क्यू, ए पी क्यू ए पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए के बराबर इंटू एस माइनस बी के बराबर इंटू एस माइनस सी के बराबर। बताइए यहाँ से अपने पास एस किस बराबर है? 10 के बराबर इंटू 10 माइनस 6 के बराबर इंटू 10 माइनस 6 के बराबर इंटू 10 माइनस 8 के बराबर। ये अपने पास ए बी सी का वैल्यू हम चिपका दिए। यहाँ से आ गया अपने पास 10, खुद नहीं आ गया 10 में से 4, ये आ गया 4 के बराबर और 10 में से 8 जाएगा तो अपने पास 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए किस बराबर आ जाएंगे? तो यहाँ से अपने पास कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 5 दूनी 10, तो ये आ गया अपने पास 4 गुने 2 आज स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर, ये आ गया अपने पास 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर। इतना मीटर स्क्वायर अपने पास किस आ रही है? त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल। तो यहाँ से अपने पास आकृति का कुल क्षेत्रफल बताइए। आकृति का ये पूछ रखा है ना अपने पास, आकृति का कुल क्षेत्रफल, आकृति का कुल क्षेत्रफल, कुल जो क्षेत्रफल हो जाएंगे वो अपने किस आ जाएंगे बताइए। तो कुल क्षेत्रफल जो हो जाएंगे वो अपने के पास आ जाएंगे किधर गया? कुल क्षेत्रफल इक्वल टू आ गया अपने के पास इसका 512 प्लस 500, यानी तो अपने पास लिख लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस टाइम्स त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आ गया अपने पास 512 के बराबर और त्रिभुज का क्षेत्रफल 8√5 के बराबर, 8√5 के बराबर, यही है 8√5। इतना सेंटीमीटर सॉरी इतना मीटर स्क्वायर अपने पास क्या इनके आंसर। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चंस कौन से? तो क्वेश्चन नंबर 8 थे। इसी के साथ अपने पास ये जो प्रश्नावली है कौन सा, तो यहाँ से अपने पास कह सकते हैं कौन से प्रश्नावली? तो प्रश्नावली अपने के पास 13B कंप्लीट होता है। अगर आपको प्रश्नावली 13B से पहले किसी भी प्रश्नावली में डॉट है, यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक प्रश्नावली का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।